राधा स्वामी जी। तो संगत जी, जब हमारा काम बिल्कुल ठप हो गया, कोरोना टाइम भी निकल गया, सभी लोगों का काम बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन हमारी दोनों दुकानों पर कोई भी ग्राहक नहीं आता था। जो भी आता था वह वापस चला जाता था। आप हमारी पहले की आप बीती माई स्टोरी प्लेलिस्ट में जाकर पूरी की पूरी सुन सकते हो जी। तो उसके बाद जो हमारा स्टाफ था वह भी काफ़ी था। उसमें से भी बहुत सी बहनें और भाई कहने लगे कि ऐसा है दीदी और भाई जी, हमें लगता है कि ज़रूर आपकी दुकान पर किसी ने कुछ किया कराया है, क्योंकि इतना अच्छा काम चलता था। और भी दुकानें वाले जो भी पीजे का काम करते हैं, उनके मन में भी ये बात आती थी कहीं ना कहीं कि इन्होंने इतनी जल्दी तरक्की कर ली, इतनी जल्दी दूसरी शॉप भी खोल ली है, तो ज़रूर किसी ने कुछ किया है। आप इसका हल निकालिए, नहीं तो आपका तो इतना पैसा वेस्ट जा रहा है। अब मेरे मन में कहीं ना कहीं संगत जी ये बात है घर कर गई कि हाँ, सच में यह कुछ किया कराया है। अब मैं जब मम्मी पापा को फ़ोन करती थी तो मम्मी पापा भी मेरी बात को कभी ठुकराते नहीं थे। हमेशा जो मैं कह देती थी वही कहते थे कि यही सच है। तो अब जब मैं यहाँ फ़ोन करती थी तो मम्मी पापा भी कहने लगे, कोई गल नहीं पुत्र जी, देख लो तुसी अगर किसी ने कुछ कीता है तो हुण आपां लखां रुपया ला दिता है, जायदाद भी चली गई है, तो लोगों ने बातें बहुत करनी है, जो कर सकते हो करो। अब संगत जी, मेरे मन में तो ये बात बैठ गई थी कि हमारी ज़मीन जायदाद भी बिक गई। अब हमारे पास कोई कामकाज भी नहीं है, दुकानें भी हमने खोली हैं वो भी ठप हो गई हैं। अब हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? हम तो सड़क पर आ जाएंगे, और जो लोग हमें बातें करेंगे, अगर हम वापस गए तो पता नहीं हमारा क्या हाल होगा। मेरे मन में ये बातें रहती थी। लेकिन जब मैं अपने हस्बैंड से बात करती थी, उनसे कुछ कहती थी, तो उनका सिर्फ एक ही कहना था, जो कुछ हो रहा है बाबा जी कर रहे हैं, कर्मों का हिसाब किताब है, पता नहीं हमारे कर्मों में क्या लिखा था, मालिक ने क्या कर दिया है। तो मैंने इनसे कहना कि इससे ज़्यादा बाबा जी हमारे कर्मों में क्या लिखेंगे, सारा कुछ तो हमसे छीन लिया, अच्छी भली सभी की दुकानें चल रही हैं, अब है तो किसी ना किसी सियाने के पास जाना ही जाना है, मुझे आप लेकर चलो। तो मुझसे कहने लगी, देख मैं तो किसी सियाने दे कोल जाना नहीं हूँ, सब तो वड्डा सियाना मेरा बाबा जी है। और मैनू तो एक ही गल याद है कि मेरे बाबा जी हमेशा एक गल कहते हैं कि वड्डे तो वड्डा बाबा भी तुहाडी किस्मत नहीं बदल सकता, वड्डे तो वड्डा बाबा तुहाडा कुछ नहीं कर सकता जे तुहाडे कर्म सही नहीं। तो मैंने इनसे कहना कि आप तो एक तरफ होकर बाबा जी का भजन सिमरन करते रहते हो, लेकिन लोग तो मुझे बातें करते हैं ना, लोग तो मुझे कहते हैं ना, राधा स्वामी दी कुड़ी आई तो सारा कुछ बर्बाद हो गया। बताओ अब मैं किस रास्ते पर जाऊं? अगर आज हमारी दुकानें ठप हो गई, इतना पैसा हमने जो जोड़ा था वर्करों को दे दिया, किराए में दे दिया, बिजली के बिल दे दिए, आज हम तो फिर जीरो पर आ रहे हैं। तो ये मुझसे कहने लगे दुकानें ही बंद कर देते हैं। मैंने कहा वाह जी वाह, इतना पैसा लगा के दुकानें कर दो बंद और फिर गिद्दा पा के तो सड़क ते नचांगे, आई काम है अपने को। ये मुझसे कहने लगे तू ना बिल्कुल भटक चुकी है, तेरा इस समय सिर्फ और सिर्फ पैसे की तरफ ध्यान है कि हमें किसी तरीके से पैसा आ जाए। अपने बाबा जी की बातें, जो बाबा जी से भजन सिमरन लिया था, वो सब कुछ भूल गई है। तो मैंने कहा ये भी तो बाबा जी कर रहे हैं, आप एक बार तो चलो। ये मुझसे कहने लगे नहीं। लेकिन संगत जी, आस पड़ोस के जो लोग आते थे वहाँ पर ही हम लोग रहते थे, जान पहचान काफ़ी हो गई थी। जब भी मैंने किसी से बात करनी तो उन्होंने कहना कि ऐसे ऐसे तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो बता देते हैं कि आपकी दुकान पर हुआ क्या है, आपको ऐसे दुकानें बंद नहीं करनी चाहिए, एक बार दिखा तो लो। तो मैंने उनसे कहा कि बताओ, हमें तो पता नहीं है कि कहाँ जाएं हम। तो उन्होंने हमें बताया कि ऐसे ऐसे शहर में एक माता रहती है, वह घर पर ही देखती है, तुम्हें घर पर जाना पड़ेगा। उसने घर पर ही एक मंदिर सा बनाया हुआ है, लेकिन
वो सब कुछ तुम्हें बता देगी और उसका उपाय भी करेगी। बहुत से लोग वहाँ जाके राजी हुए हैं, उनका काम चला है, दुकानों वाले ही लोग ज़्यादातर उनके पास जाते हैं। मैंने कहा अच्छा। संगत जी, अच्छी बातें जो होती हैं वह हमारे दिमाग में कभी फिट नहीं होती, लेकिन जब हालात बुरे हो जाते हैं, जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखता, तो हम सच में भटक जाते हैं। अब संगत जी, जब उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे माता है, तो मैंने सोचा कि अब क्यों ना अपने हस्बैंड से बात की जाए। जब मैंने अपने हस्बैंड से बात की कि ऐसे ऐसे फलानी फलानी जगह माता है, हम लोग वहाँ चलते हैं, वह सब कुछ बता देते हैं, तो ये मुझसे कहने लगे कि तू क्यों पागल बन गई है, तू क्यों बेवकूफ़ बन गई है, तू क्यों भटक गई है, तेनू बाबा जी ते भरोसा नहींगा। मैं क्या, बाबा जी ते मैनू पूरा भरोसा है, की पता बाबा जी ही सारा कुछ करा रहे हो। तो ये मुझसे कहने लगे बाबा जी ऐसे काम नहीं करवाते, बाबा जी तो सिर्फ भजन सिमरन करवाते हैं, तेरा ही दिमाग हिल गया है। मैं क्या, हाँ मैं हिल गई हूँ। बाबा जी हमेशा कहते हैं कि अपनी फैमिली को साथ लेकर चलो, तो क्या आप मुझे साथ लेकर नहीं चलोगे। तो इन्होंने क्या कहा संगत जी, ये कहने लगे ठीक है मैं चलूंगा जरूर तेरे साथ, ना तो मैं अंदर जाऊंगा, अगर वह कुछ उपाय बताती है तो ना मैं वह उपाय करूंगा, तुझे जो करना है कर, लेकिन तेरे साथ चलने का मेरा सिर्फ एक मकसद है, क्योंकि इस दुनिया में, इस सृष्टि में बहुत से ऐसे लोग हैं जो तरह तरह के काम करते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम उन लोगों में फंसकर वहीं की वहीं रह जाओ। मैं तुम्हारे साथ इसलिए चल रहा हूं कि मेरी आज वाइफ कहीं भटक ना जाए, बाबा जी से दूर ना हो जाए, लेकिन तुम अपना जो करना चाहती हो करो, लेकिन मुझे अपने बाबा जी पर भरोसा है। मैंने कहा ठीक है, मुझे भी भरोसा है बाबा जी पर, ऐसा नहीं है, आप मेरे साथ चलो। संगत जी, हम दोनों लोग बाइक लेकर उस माता के घर पहुंच गए। जब हम गेट के आगे पहुंचे तो जे जनाब जी तो उतर ही नहीं रहे थे बाइक से, कहने लगे मैं तो अंदर जाऊंगा ही नहीं। मैंने कहा चलो तो सही, अंदर क्या पता क्या है क्या नहीं। तो मुझसे कहने लगे आई भी तो तू ही है ना, जा। मैंने कहा चलो देखो तो सही, छोड़कर आ जाना अंदर, अंदर पता नहीं माता क्या कर रही होगी। मुझे डर भी बहुत लगता था संगत जी, इन चीज़ों से शुरू से डर लगता है मुझे। मुझे कहने लगे मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं से देखूंगा, तू जा। अब संगत जी, दो दिल, एक दिल जाए एक दिल आए, करूं तो करूं क्या, बड़ी पंगे में पड़ गई मैं। अब मैं अंदर गई तो वहां पर माता जी ने एक कमरा जा बनाया सी, वहां पर इतनी तस्वीरें, वहां तो कोई मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि कोई एक गुरु होगा। सब जितनी दुनिया में सृष्टि में गुरु पीर है सभी की तस्वीरें लगाई। अब मैं वहां जाकर बैठ गई तो माता कहने लगी वो जो तेरे नाल आया है वो क्यों नहीं आया। मैंने कहा माता जी वो बाहर खड़े हैं, क्या उसको भी बुलाओ। मैंने कहा नहीं वो नहीं आएंगे, क्या तू बुला कर ला। जब मैं बाहर आई तो ये मुझसे कहने लगे जाना ही ते चली जाए तू, नहीं तो मैं तेनू ही ले जाने। मैं चुप करके संगत जी फिर वहां जाकर बैठ गई। मैंने कहा माता जी वो नहीं आएंगे। तो फिर माता जी कहने लगी परेशानी क्या है। मैंने कहा परेशानी जो है कि ऐसे ऐसे हमने दुकानें खोली थी, सारी बात संगत जी हमने बताई। सबसे पहले माता ने कहा कि इतना बड़ा कारा किया है ना, सबसे पहले तो तुम्हारे हस्बैंड पर ही कर दिया है किसी ने कुछ, तभी तो वो अंदर नहीं आ रहे। और ऐसा किया है शुरू ही तुम्हारे हस्बैंड से होता है। मैंने कहा अच्छा। तो माता कहने लगी दुकानें उसके नाम है ना, सब कुछ बांध कर रख दिया है, उसका नाम ही बांध दिया है, दुकानें चल ही नहीं सकती। तो मैंने कहा माता जी इसका हल क्या है। तो माता कहने लगी उसको यहां आना पड़ेगा, यहां बैठना पड़ेगा, उसके लिए मुझे पहले उपाय करना पड़ेगा, वो चीजों ने उसे जकड़ कर रखा है। तो मैंने कहा माता जी उसे ना गुस्सा भी बहुत आता है, बात ही नहीं सुनते हैं मेरी।
तो माता कहने लगी तेरी बात उसने कभी सुननी नहीं है, किया ही ऐसा है। अब संगत जी जब ये बातें कहीं तो मेरे तो होश उड़ गए। मैंने किया सही कह रही है माता, तो सच में ऐसी बातें, वो तो मेरी बात सुनते ही नहीं है, पता नहीं क्या करते रहते हैं। जिसकी दुकानें ना चले भाई वो कहीं ना कहीं तो जाएगा ही, और लड़ते रहते हैं मुझसे। अब मैंने कहा माता जी इसका उपाय बताओ आप। तो कहने लगी, माता कहने लगी बेटी देख 11,000 रुपए लगेंगे, पूजा होगी बृहस्पति वाले दिन, तुम दोनों लोग अगर यहां बैठोगे तो पूजा सफल होगी, अगर दोनों लोग नहीं बैठे तो समझो तुम्हारी दुकानें ठप की ठप ही रहेंगी। मैंने कहा अच्छा माता जी ठीक है। संगत जी जब मैंने 11,000 रुपए सुने तो तब तो मेरे भी होश उड़ गए। मैंने कहा यहाँ 11 रुपए देखने को नहीं मिल रहे, ये 11,000 रुपए मांग रही हैं। मैंने कहा ठीक है माता जी, आपने जो बातें कही है वह बिल्कुल सही है, लेकिन पैसे थोड़े कम कर लीजिए। मैंने कहा पैसे कम कर लीजिए माता जी, हमारा तो काम ही ठप हो गया है। तो कहने लगी ना ना, पैसे तो पूरे देने पड़ेंगे लेकिन काम की गारंटी मेरी है। अब संगत जी मैंने कहा ठीक है माता जी, हम फिर व्यवस्था करके पैसे की आते हैं। जब मैं बाहर आई तो मेरा मुंह लटका हुआ था, ये मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। अब मेरे मन में कहीं ना कहीं ये भी आ रहा था सच में इस पर ज़्यादा चीज़ों का हावी हो गया है। अब मैं तो बाइक पर बैठ गई तो मुझसे ये कहने लगे की होया है। मैं क्या कुछ नहीं होया, बहुत बड़ा किसी ने किया जे, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜੇ नाले। मैं क्या दुकाना ਤੁਹਾਡੇ नाम ने ना, ते ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤਾ जे। ये संगत जी और मुझसे लड़ने लगता है, तेरा होन ते पक्का दिमाग खराब हो गया, मैनू लगता सारा कुछ किया ही तेरे ते। मैं क्या ਤੁਹਾਡਾ दिमाग खराब हो गया, मेरा नहीं होया। ये मैनू कहते और क्या कहा माता ने। मैंने कि 11,000 रुपए मांग रही थी पूजा के लिए, अब हमें कहीं ना कहीं से व्यवस्था करनी पड़ेगी, पूजा तो मुझे करवानी है। ये मुझसे कहने लगे पहले तो तुझे मम्मी पापा के घर छोड़ के आता, तेरा जड़ा दिमाग दी जड़ी पुतली है ना वो खराब हो गई। अंदर यहां जहर खाने के लिए पैसा नहीं है, इतने हालात खराब चल रहे हैं, पहले तुम उसको 11,000 रुपए दोगी और मुझे कह रही हो कि मुझे कुछ हो गया है। मुझे कुछ नहीं हुआ, जेदे सिर के ऊपर इतना बड़ा गुरु हो, बाबा जी हो, उसकी दया मेहर हो। तो मुझसे कहने लगे फिर वो भजन सिमरन कहाँ गया, अगर मेरे पे जादू टू नहीं चलने थे तो तू नहीं समझ सकती करी। मैंने कि मैं समझ गई है, तेरे ते सच्ची चल गया है। मैं क्या जीना हराम कर दिता तुसी सारे ने मेरा। मैंने कि ना आप मानो ना आपका भाई माने। मैंने कि मैंने क्या दुकान का ठेका लेके रखा है। तो मुझसे कहने लगे छड़ देना दुकान, तू जा करे जा, पंगिया च तू पाया है मैनू, कदी आ बाबे को तुर पै कदी ओ बाबे को तुर पै, होया कुछ हैगा है। अकेला हमारा ही कोरोना के टाइम में काम बंद नहीं हुआ, बहुत सी ऐसे दुकानों वाले हैं जो दुकानें बंद करके चले गए हैं, इसमें किए कराए का कुछ नहीं होता। हम संगत जी मोटरसाइकिल पर लड़ते लड़ते दुकान पर आ गए। अब मैं उनसे लड़ती रही, मुझे 11,000 रुपए दे दो, मुझे 11,000 रुपए दे दो। कह लगे अच्छा 11,000 रुपए करके क्या करेगी। मैंने कहा पूजा करनी है, साथ में आपको भी बैठना पड़ेगा। मुझसे कहने लगे 11,000 रुपए तो मैं तुझे दे दूंगा, अगर तू मुझे ये बात कहे कि साथ में बैठना है तो वो तेरी हेडेक है, ना मैं तेरे साथ बैठूंगा ना मैं पूजा करवाऊंगा। मेरी दुकाना चलन ना चलन, मैं भिखारी बन जावा, मेरे पास पैसा हो ना हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ बाबा जी का प्यार 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 चाहिए। मैं तेरे साथ बेवकूफ नहीं बन सकता। संगत जी मैं भी रोने लगी। तो मैंने कहा बताओ मैं कहां जाऊं, हमारे तो बच्चे की भी लाइफ खराब हो गई ना, मैं कहां जाऊं। इन्होंने मेरे सिर के ऊपर हाथ रखा और मुझसे कहने लगे तू पागल ना बन, जैसे आज हम दुकानें खोलकर अपने कस्टमरों का वेट कर रहे हैं ना, तुम ही सियानी बन। उन्होंने भी अपनी दुकानें खोली हुई हैं,
किसी का भला 11,000 रुपए में कोई कैसे, अगर किसी के पास जहर खाने के लिए भी पैसा ना हो, मुझसे कहने लगे डॉली तू एक बात बता, किसी के पास जहर खाने के लिए पैसा ना हो, वो 11,000 रुपए कहाँ से दे देगा अपना भला कराने के लिए। लेकिन अगर तू आई सच्ची अरदास उस बाबा जी दे अगे करेंगी, उस सतगुरु दे अगे करेंगी, तो वेखी राह जरूर खुलेगा। अब इंसान जब दुखी होता है, तकलीफ में होता है, तो बहुत परेशान होता है। जब इन्होंने मुझे ये बातें कही तो मैंने कहा कि चलो मैं तो अरदास नहीं करती, आप तो करते ही हो ना। तो ये मुझसे कहने लगे मैंने तो बाबा जी से कभी कुछ मांगा ही नहीं, क्योंकि बाबा जी हमेशा कहती हैं कि मैं जो करदा वा वो चंगा ही करदा वा, कदी माड़ा करदा ही नहीं। की पता है तू भी बड़ा मैं तुहाडे वास्ते की सोच के रखा होया है। जब इन्होंने ये बातें कही तो संगत जी मन दो राहों में फंस गया, ना इधर का ना उधर का। मुझे फैमिली को लेकर भी चलना था, कामकाज भी कुछ नहीं रहा था, बहुत बुरी तरीके से फंस गई थी मैं। अब इन्होंने कहा कि 11,000 रुपए मैं तुझे दे देता हूं, पूजा करानी है तो जाके करा ले, लेकिन साथ में मैं नहीं जाऊंगा, वैसे ही तुझे बाहर छोड़कर आ जाऊंगा। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए 11,000, मुझे क्या पता माता क्या करेगी क्या नहीं करेगी, मुझे तो उसे देखकर वैसे ही डर लग रहा था। तो कहने लगे वहां खाने क्या गई थी, फिर लेने क्या गई थी, डर लग रहा सी तेनू ते। कभी बाबा जी के सामने डर लगता है? मैंने कहा ना। चलो संगत जी ऐसे ही 2-4 दिन निकले दुकान पर, फिर कोई काम नहीं आया, फिर भटकाने वाले फिर आ गए काफी। हुन फलानी फलानी जगह एक योगी है, आप वहां जाओ, वो जोगी सब कुछ बता देता है। अब फिर पै गया पंगा। अब जोगी के पास तो तभी जब जाएंगे ना जब ये समझेंगे। एक तो इन्होंने मेरी मत मार दी थी। जब इनसे मैंने कहा कि फलानी फलानी जगह जोगी है, सच्ची मीत वो सारा कुछ दास देता जी, ऐसे ही मैंने कहा एक बार चलो। अब तो वो जिसने मुझे बताया है ना, वो कह रहा है कि 100% तुम्हारी दुकानें चलेंगी, एक बार चलना मेरे नाल। अब मैं प्यार से इनको समझाने लगी, क्योंकि गुस्से से तो मानते ही नहीं थे। तो ये मुझसे कहने लगे कि सच में तेरा जो मानसिक संतुलन है ना, वह बिगड़ गया है, तू पड़ गई है भ्रमों में, और तुझे ऐसा लगता है कि जो लोग दुकानें खोलकर बैठे हैं वही पैसा देते हैं। तुझे अपने गुरु पर, अपने सतगुरु पर, अपने भजन सिमरन पर तिनका भी भरोसा नहीं रहा। अब मैंने उस दिन गुस्से में कहा मैनू नहीं रहा भरोसा, मेरा भरोसा टुट गया है, सारा कुछ तो बाबा जी ने बर्बाद करके रख दिता है, छड़े ही की है साडे को। सबकी अच्छी भली दुकानें चल रही, जमीन जायदाद हमारी बकवादी, धक्के हम खा रहे हैं। मुझे नहीं रहा बाबा जी पर विश्वास, ना मैं भजन सिमरन करूंगी, ना मुझे डेरे जाना है, ना मुझे सत्संग सुनना है, मुझे कुछ नहीं करना। बहुत रोई मैं उस दिन। जब मैं बहुत रोई तो मुझसे ये कहने लगी चल ठीक है, तेनू जोगी दे कोल ते लै जाना वा, मिलना तेनू उत्थे भी कुछ नहीं, आना तू बाबा जी दे कोल ही। मैंने कहा नहीं तुम एक बार लेकर चलो मुझे। अब जो जिस भाई ने बताया था वह कहने लगा साथ में मैं भी चलता हूँ। हम लोग संगत जी उस योगी के पास चले गए। उस योगी ने भी अपने घर पर ही काम किया था। सबसे पहले तो उन्होंने मुझे ये बात कही कि देख, इन लोगों ने अपने घरों में बिजनेस बनाए हुए हैं, ये पैसा कमा रहे हैं, तू क्यों नहीं समझ रही है? और मैंने कहा चलते सही, वेखिए तो सही है कि अब नीचे भी छत थी, ऊपर वाली छत पर एक कमरा बना हुआ था संगत जी, वहाँ पर भी बहुत सी तस्वीरें लगी हुई थी। जब हम गए, अभी हमारी एंट्री भी नहीं हुई,
वो योगी कहने लगा इनसे, ओ तू आ गया है, तेरा तो अब बेड़ा ही गर्क होने वाला था, और तुझे तो चीजों ने नंगा करके भेजना था। मैं डर गई संगत जी एकदम, इसे जोगी को क्या हो गया। अब वो जो साथ में भाई था ना, वही कहने लगा इस समय इस पर वो चीजें आई हुई हैं, बहुत अच्छे टाइम पर हम लोग आए हैं, ये सब कुछ जान गया है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने उस भाई से कहा कि भाई मुझे लगता है सच में सब कुछ किया कराया ना इसी पर ही है। तो वह भाई कहने लगा तभी तो इसी से कह रहा है योगी। अब मुझे माता की बातें भी याद आ गई कि माता भी कह रही थी इस पर किया कराया है, और ये जोगी भी इसी पर ही बोल रहा है। सच में सारा कुछ इसी ने कर दिया है, लगता है इसी का ही बेड़ा गर्क किया है किसी ने। जोगी कहने लगा हो गया तुम्हारा काम, अब तो बिल्कुल नंगे ही होकर सड़कों पर घूमोगे। देखो ये चीजें सामने खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं, ये मुस्कुरा रहे, हंस रहे। मैंने इनको हाथ से ऐसे बहुत तेजी से ना, जैसे वो लेते नहीं है, मतलब चुंडी पार ले दिए कि मतलब मजाक नहीं बनाते हैं किसी का, ऐसा ना हो यहीं पर हमें ढेरी कर दे चीजें। तो ये मुझसे कहने लगे चुप कर जा तू, तेनू बड़ा पता है। ये योगी से कहने लगी अच्छा अच्छा जोगी जी कहाँ है चीजें, मुझे दिखाओ। कहने लगे भाई अब तेरे पे आ गई वो चीजें, बोल तू जो बोलेगा। ये हंसी जाए। मैंने कहा जोगी जी ये तो हंसी जा रहे। कहने लगे वो चीजें इस पर आ गई हैं, जब ये यहां पर आया है तो वो जाहिर हो गई हैं। मैंने कहा अरे ये तो सारा दिन बाबा जी कर देता है, और चीजें सारी इस पर ही हावी हो गई हैं। अब ये कहने लगे अच्छा जोगी जी बताओ चीजें हैं कहां। तो वह कहने लगा ये देखो सामने खड़ी हैं। तो ये कहने लगे मुझे तो कहीं नहीं दिख रही, दिखाओ मुझे। तो जोगी कहने लगा अगर तुमने देख ली ना तो तुम्हारा सारा दा सारा ही बेड़ा गर्क हो जाना है। तो मैंने कहा कि जोगी जी कुछ मत दिखाना, हमें नहीं देखना कुछ भी, क्योंकि मैं ना संगत जी शुरू से बचपन से डरती बहुत हूं, इन चीजों से बहुत डरती थी। वो तो पता नहीं बाबा जी ने क्या हमारे कर्मों में लिखा था कि हमें इन कामों में जाना पड़ा। मैं तो कोई मांगने वाला भी हमारे घर आ जाता है ना कोई भगवे कपड़े पहनकर, तो मैं बाहर नहीं जाती हूँ, मुझे डर लगता है इन लोगों से, बहुत डर लगता है। अब मैं तो वहां पर कांपी जाऊं। अब मुझे डर ये लगे कि ये तो बिल्कुल एकदम से बात कर देते हैं, अगर इन्होंने कोई ऐसी बात कर दी तो हम आज मुझे लगता है यहां से नहीं जा पाएंगे, मेरा छोटा सा बच्चा है। अब उन जोगी ने कहा बैठ जाओ। जब हम बैठे तो जोगी कहने लगा कि बहुत बड़ा पहरा है किसी चीज का। ये कहने लगे किस चीज का। ये कहने लगे नाग का। बहुत बड़ा नाग है जो फन फैलाकर तुम्हारे घर पर भी बैठा हुआ है, तुम्हारी दोनों दुकानों पर भी बैठा हुआ। ओ तेरा भला हो जो। मैंने कही लो इसको तो सब पता है, कोई बात तो ऐसी ही है। अब संगत जी योगी क्या कहने लगा, जब भी तुम्हारी दुकान पर कोई कस्टमर आता है ना, वो फन ऐसे करके बैठा हुआ है कि वो आगे ही नहीं बढ़ने देता। मैंने कहा हाँ जोगी जी ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो। कस्टमर आते हैं, पैर दुकान में रखते हैं, फिर वापस ले लेते हैं। हाँ यही तो बात है। अब जोगी कहने लगा अब ऐसे करो, तुम अपने घर फोन करो, जरूर किसी को एक हफ्ते के अंदर अंदर कोई सपना आया होगा। अब सपने तो संगत जी स्वाभाविक हैं, हर किसी को आ जाते हैं, आज भी आते हैं। किसी को सांपों का सपना आ जाता है, किसी को मरों का सपना आ जाता है, कभी किसी को कुछ का आ जाता है। लेकिन अब दिमाग की बात है ना, जब दिमाग पागल हो जाता है, अनदेखा कर देता है गुरु को, तब यही हाल होता है। अब संगत जी मैंने कहा कि चलो फोन लगाया, मैंने घर पर फोन लगाया। ये तो कुछ करते नहीं थे, सारा कुछ किया कराया मेरा ही था। अब जब मैंने फोन लगाया, फोन किया, तो अब जब मैंने पापा को बात बताई तो पापा ते होर पापा कह लगे ओ पुत्रा मैनू ते 2 दिन हो गए ने सपने आउंदे नू नाग दे, मैं ते 2 दिनां दा नाग वेखण दिया वां, फन खलार के बैठा है,
ते अपने घरों भी 2-3 बार सप घूम के गए। और मैं क्या, अच्छा डैडी जी। चलो जी, अब तो मेरा शक 100% सच। जब मैंने योगी को बताया तो योगी कहने लगे, ओ हो गया हो गया हो गया हो गया। मैंने कहा क्या हो गया? ये हंसे संगत जी और मैं कांपूं। मैंने फिर इनसे कहा, तुम्हारे हंसी ने ही सारा काम खराब करना है। तो मैंने जोगी जी से कहा कि इनको देखो, इनको कुछ है तो नहीं। तो योगी कहने लगा, बेटा सब कुछ है ही इसको, सारा किया कराया इसका है, सारी चीजें इस पर हावी हैं। किसी ने इसको ऐसे जकड़ के रखा है कि जिस दुकान में पैर रखेगा काम चलना ही नहीं है। इसके तो पैर ही बांध दिए हैं। तो मैंने कहा, पैर कैसे खुलेंगे? तो संगत जी कहने लगे, ये जो जोगी था वह कहने लगा कि आपको जोगियों के कपड़े आते हैं, भगवे कपड़े, वो एक जोड़ी लेकर आना होगा। उसके बाद जो पैसे वगैरह है मैं बाद में बताऊंगा। और आज आप अपने घर पर भी फ़ोन कर देना, मैं कुछ जल देता हूँ आपको। वह जो जल के उसमें कच्ची लस्सी बनाकर, उसमें थोड़ा दूध मिलाकर, कच्ची लस्सी मिलाकर उसको दोनों दुकानों में छींटे मारनी है। और घर पे अपने मम्मी पापा से भी कह दो कि वो भी छींटे मारें। मैंने कहा ठीक है। और भगवे कपड़े आज ही देकर जाने हैं। हमने कहा ठीक है। अब संगत जी उसने जो जल देना था वह मुझे दे दिया। मैंने घर पर भी फ़ोन कर दिया कि मम्मी पापा आप रोज़ छींटे मारना। बेचारे रोज़ छींटे मारने लगे। अब जब रोज़ छींटे मारते थे वो चीज़ें जो सांप वगैरह थे उसके और सपने आने लगे। अब मम्मी मुझसे कहने लगी, बेटा मैनू तो बड़े सपने आन लग गए ने। मैंने कहा मम्मी चीज़ां हावी हो गई ने, यही तो चीज़ां ने आपां नूं दुखी करके रखिया है। अब मैंने दुकान पर, दोनों दुकानों पर संगत जी सुबह ही उठ के अपना स्नान वगैरह करके 8 बजे जाकर जब दुकानें खुली तो मैंने जाकर छींटे मारने शुरू कर दिए। जब मैंने छींटे मारने, ये सरदार जी जो मेरे हैं ये तो बाहर निकल जाते थे, अंदर ही नहीं आते थे। अब उस जोगी ने कहा था कि जो छींटे मारने हैं ना, वो जो भी मतलब तुम्हारे दुकान में काम करते हैं जब सभी लोगों पर आनी चाहिए। लेकिन ये तो मेरे हत्थे ही नहीं चढ़ते थे, कहते थे मैं तो नहीं कुछ भी करवाऊंगा। अब छींटे भी मार लिए, भगवे कपड़े भी उस जोगी को दे आए। 5 से 6 दिन हो गए संगत जी, ऐसा ही काम हमने करना शुरू कर दिया। बड़े दुखी ये मुझसे, लेकिन जो काम था वो आ ही नहीं रहा, ना छींटे मारने से ना किसी चीज़ से। वही थोड़ा बहुत जो ऑर्डर आते थे बस आते थे। अब मैंने इनसे कहा कि 5-6 दिन हो गए हैं, काम तो आ नहीं रहा, हमें एक बार जोगी के पास और जाना चाहिए। ये मुझसे कहने लगे तेरा दिमाग खराब हो गया है, तेनू इस गल दा निंगा पता। जब आप ज्यादा सियाणियां दे कोल जान लगते हैं ना, ये भला तो किसी का नहीं करते हैं, लेकिन जी ऐसी कुछ चीजें जरूर छोड़ देते हैं कि हम इन्हीं में ही रह जाएं और हमारा भरोसा इनमें ही पक्का हो जाए। कामकाज कुछ नहीं चलना हमारा, लेकिन तुम्हें जरूर जे ऐसा कर देंगे कि तुम बस इन्हीं का ही नाम जपोगी, जोगी जोगी जोगी। अब मैंने जब ये बात सुनी तो मैंने कहा हाँ ये तो सच्ची गल है। अब मुझे कुछ अंदर से ऐसा फील हो भी रहा था संगत जी, मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं बाबा जी को भूल चुकी हूँ और मैं इन चीज़ों में फंस चुकी हूँ। मुझे लगता था, क्योंकि ना मैं भजन सिमरन करती थी, सब कुछ छोड़ दिया था मैंने, ये अपना भजन सिमरन पूरा करते थे। तो फिर मेरा दिमाग जो उल्टा घूम जाता था। फिर मैंने इनसे कहा आप तो रहने ही दो, सारा कुछ तो आप पर किया कराया है, आपके ही तो पैर बांधे हैं, आपका ही नाम बांधा है उन्होंने, सारा कुछ तो उन्होंने कर दिया है। मैनू तो जोगी दे कोल लैके चलो तुसी एक बार। कह लगे चल तेरा साथ थोड़ी छड़ सकदा मैं, तू ते बाबा जी का साथ छड्डन नहीं है, पर मैं तेरा साथ नहीं छड़ सकदा, तेनू ते मैं बाबा जी दे कोल लैके आउणा ही आउणा है। असी जोगी दे कोल फिर चले गए। जब संगत जी जोगी के पास गए, उसने भी इतने पैसे मांग डाले संगत जी, वाहेगुरु वाहेगुरु।
मेरे तो पैसे सुनकर ही वहीं होश उड़ गए। अब जोगी ने क्या कहा, जोगी कहने लगा, मैंने कहा जोगी जी ऐसा है 5-6 दिन हो गए हैं, घर पर भी छींटे मार रहे हैं, दुकानों पर भी मार रहे हैं, ग्राहक कोई भी नहीं आ रहे, तो जोगी जी क्या करें। जोगी कहने लगा कि छींटे तुमने इस पर नहीं मारे, 21 दिन तुम्हें दुकान पर छींटे मारने पड़ेंगे, 21 दिन तुम्हें इस पर छींटे मारने पड़ेंगे, सारा कुछ तो इसी की वजह से तो बंधा हुआ है, इसी का नाम बांधा हुआ है, इसके पैर बांधे हुए हैं, काम तुम्हारा चल ही नहीं सकता। वो नाग तो इसके ऊपर ही बैठे हुए हैं। मैंने कहा जोगी जी एक बात बताइए, अगर नाग इसके ऊपर बैठे हुए हैं, सपना इसे तो एक दिन भी नहीं आया, सपने तो उल्टे सीधे हम छींटे मार रहे हैं, मुझे कभी आज तक नाग नहीं दिखा, कभी सांप नहीं दिखा, जिस दिन से मैं छींटे मार रही हूं मुझे भी सांप दिख रहे हैं, वहां मम्मी पापा को भी सांप दिख रहे हैं, हम तो ज्यादा दुखी हो गए हैं बल्कि। तो जोगी कहने लगा बस यही तो काम शुरू होता है, ये ही तो चीजें अब सामने आ रही हैं ना, इनको ही तो हमें खत्म करना है। 21 दिन तुम छींटे मारो और इतने पैसे लेकर आ जाना, उसके बाद जो करना होगा मुझे करूंगा, फिर उसके बाद तुम्हारी दुकानें चलेंगी। अब मैंने वहां से उठकर मैं बाहर आ गई। ये मुझसे कहने लगे रज गई है, टिड्ड भर गया तेरा, मारी जा छिट्टे। ये मुझसे कहने लगे एक बात बता, मैं जहर खा लेता हूं, वो जहर मुझे पूरी नसों में फैल जाता है। अब डॉक्टर कहते हैं जी जो जहर का असर है ना वो तो 1 महीना 2 महीने चलेगा, उसके बाद ही हम बता सकते हैं ये बचेगा कि नहीं बचेगा। 1-2 महीने तक तो ये मुझसे कहने लगे सारा तेरा पैसा भी बर्बाद हो जाएगा, वो जहर कहाँ गया, कहाँ से आ रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं। यही हाल इनका है, ये सिर्फ चक्कर कटवा रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। होना है ते चल तू मेरे नाल डेरे चल, एक बार आपां बाबा जी दे कोल जाने आ, बाबा जी दे नाल आपां गलबात कर लेने आ कि की गल है। मैं कहा बाबा बूबा कोई नहीं जी सुनदा। आंदे अच्छा जी बाबा जी नहीं ना सुनते ते सुनना इन्ना भी नहीं, करी जा जो करना है फिर। अब संगत जी हम घर पर वो दुकानों पर आ गए, अपनी दुकानों पर छींटे मारने लगे। मुझे 10 से 11 दिन हो गए, मैं भी छींटे मार मार के मेरी मत मारी गई, कुछ नहीं हो रहा था। बड़ा रोई मैं, बड़ा रोई। मैंने कि किस अड़चन में पड़ गई हूं, किस मुसीबत में डाल दिया है बाबा जी आपने, क्या कुछ करवा रहे हो आप मुझसे। ये मुझसे कहने लगे बाबा जी नहीं करवा रहे, तेरा खुद का मन, तेरा दिमाग, तेरा शैतानी दिमाग करा रहा है तुझसे सब कुछ। अगर काम चलना होता ना तो इतने दिन में चल जाना था। तो फिर मैंने इनसे कहा कि फिर होया कि ये अक्सर ते किसी ने कुछ कीता ही है ना, ताही ते काम नहीं चलन दिया। ये मुझसे कहने लगे किसी ने कुछ नहीं किया, साडे सारा कुछ कर्मां दा खेड़, ये लेने देने ने। असी पिछले जन्म च कोई एहो जे कर्म कीते सी जिन्हां दा असी भुगतान कर रहे हैं, एक घाटे वादे ने, तू क्यों नहीं समझदी। मैं क्या मैं नहीं समझना, असी ते बर्बाद हो गए, साडे पल्ले ही कुछ नहीं रह गया। बहुत रोई संगत, जिन्होंने मुझे बहुत दिलासा दी। मुझसे कहने लगी इसीलिए मैं तेरे साथ खड़ा हूं, मैनू ते पहला भी बाबा जी ते भरोसा सी, अज भी बाबा जी ते भरोसा है, आने वाले समय ते भी बाबा जी ते भरोसा है। अगर अज उन्होंने सानू डेगिया है ते कल नू वो चुकणगे भी। लेकिन तू ओह गल नू भुल गई है जिदन सानू नामदान मिलिया सी, जिहड़ी बीबी आई सी वो खुद गुरु आए सन। तू अज तू ही भजन सिमरन अपना शुरू कर दे, देखना मालिक तेरे कैसे कार्य सवारता है। लेकिन मेरा कहाँ मन माने,
मैंने कहा कोई बाबा बूबा नहीं जी, सब झूठ है, कुछ भी नहीं है। ये मुझसे कहने लगे अच्छा बाबा झूठा और माता सच्ची और जोगी सच्चा, हुण दस कित्थे जाना है। मैं क्या जावांगी, जिथे जिथे कोई दसेगा उत्थे उत्थे जावांगी, दुकानां ते चला के ही छड्डांगी। कहंदे अच्छा ला लै जोर तू, तेरे बाबे दुकानां चलांदे ने कि मेरा गुरु जिहड़ा राह विखांदा है वो करदा। मैंने कहा ठीक। उसके बाद संगत जी जो हुआ वो तो आप भी सुनकर हैरान हो जाओगे। उसके बाद जो वो हम आपको आने वाले पार्ट में बताएंगे। सबसे बड़ी बात कहाँ खत्म होती है संगत जी, हमारी आप बीती बताने का बहुत बड़ा एक रीजन है। हमारी जिंदगी में बहुत दुख तकलीफें हैं, बहुत ज्यादा, लेकिन उस मालिक से बड़ा ना तो कोई इस सृष्टि में है, ना कोई होगा, ना कभी था। लेकिन एक अच्छा इंसान भी जिंदगी में जरूर होना चाहिए जो आपको एक अच्छा रास्ता दिखाता हो। वह मेरे जीवन साथी थे। उन्हीं जीवन साथी की वजह से आज मुझे बाबा जी पर इतना भरोसा है। ऐसा नहीं है कि आज हमारी जिंदगी में रुकावटें नहीं आ रही या मुसीबतें नहीं आ रही, लेकिन नहीं, आज मुसीबत आती भी है तो वह फूलों जैसी लगती है। ऐसा लगता है कि जो कुछ कर रहे हैं हमारे बाबा जी कर रहे हैं, सब कुछ करेंगे बाबा जी करेंगे। ना ही मेरा किसी के पास जाने का मन करता है, ना किसी को पूछने का मन करता है। लेकिन जब से हमारा विश्वास अच्छा हुआ है, मेरा भरोसा अच्छा हुआ है, सच मानिए संगत जी, अगर हमारे पास 10 रुपए भी है ना, सच मानिएगा, अगर आप हमारे पास 10 रुपए भी है ना, बाबा जी उसका 10 लाख का काम करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब जब हमें जरूरत होती है, जहां जहां जरूरत होती है, बाबा जी खुद आकर वहां खड़े होते हैं, खुद कार्य करते हैं। मांगती हूं तो सिर्फ अपने गुरु से, और सच में उसमें इतनी पावर है, इतनी पावर है संगत जी। हम यही समझाना चाहते हैं कि कभी भी किसी सियाने के पास, कभी भी किसी के पास मत जाना। अगर आप लोगों ने भजन सिमरन लिया हुआ है, इन चीजों में सच में कुछ नहीं है। ये चीजें और पागल बना देती हैं, बेवकूफ बना देती हैं, मालिक से दूर कर देती हैं, भजन सिमरन में रुकावटें आती हैं। जो भजन सिमरन की जो राह चल रही है उसमें इंसान टूट जाता है, फिर बहुत मुश्किल भजन सिमरन बनता है। बहुत मुश्किलें आई मेरी लाइफ में, लेकिन आज बाबा जी की बहुत दया में, जब हमारी जिंदगी के हालात खराब चल रहे थे, जो मैं आपको शब्द पढ़कर सुनाती हूँ, कुछ लिखी लाइनें मलकीत सिंह की पढ़कर सुनाती हूँ। इन्होंने पूरी डायरी भरी हुई है। तब ये अपनी जो भी मन की भावना होती थी, जो इनके दिल में आता था, वह एक डायरी में लिख देते थे। लेकिन तब मुझे उस चीज की वैल्यू नहीं थी, आज होती है, आज बहुत है। तो उसकी कुछ लाइनें मैं आपको पढ़कर सुनाती। असी तक दिया बैठे बैठे कि कर साडे आओ गुरु जी। असी तक दिया बैठे बैठे कि कर साडे आओ गुरु जी। कोई प्यार वाली गल भी सुना, कोई प्यार वाली गल भी सुना कि कर साडे आओ गुरु जी।
सानू चाड़े जावे देख तानू चा कि कर साडे आओ गुरु जी। सानू चाड़े जावे देख तानू चा कि कर साडे आओ गुरु जी। असी तकदे आं बैठे बैठे राह कि कर साडे आओ गुरु जी। कि कर साडे आओ गुरु जी। कभी भी आंखें बंद करके एहसास करने की कोशिश करना, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, किसी भी मुसीबत में क्यों ना हो, एक बार आंखें बंद करके उस मालिक को फरियाद करना, अरदास करना। आप हाजिर नाजिर उस गुरु को अपने पास हमेशा पाओगे, हमेशा पाओगे। ऐसा लगेगा मेरा गुरु मेरे साथ खड़ा है, क्योंकि गुरु से बड़ा और कोई भी नहीं होता, भजन सिमरन से बड़ा और कोई भी नहीं होता। राधा स्वामी जी।